लास्ट वीडियो में हमने देखा है कि आर पॉइजनिंग किस तरह से होती है, एक्चुअल में बैकएंड पे वर्किंग क्या हो रही होती है आर पॉइजनिंग के, जिसकी वजह से आप नेटवर्क में पैकेट्स को स्निफ कर सकते हैं। एक दफ़ा दोबारा इसको ओवरव्यू कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपने प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि एक जो वैलिड फ्लो है वो ए एक मैसेज बी को भेजना चाह रहा है बी के लिए। वो मैसेज जब राउटर के पास पहुंचेगा तो राउटर अपने मैक एड्रेस में मैक एड्रेस टेबल में चेक करेगा आर टेबल में कि जो 192.168 के लिए जो 10.4 के लिए जो पैकेट आया है, जो बी का आईपी एड्रेस है, उसका मैक एड्रेस क्या है, तो ये यहाँ से इसका मैक एड्रेस उठाएगा और इस मैक एड्रेस के ऊपर फिर वो पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि जो बी की तरफ मैसेज जा रहा है एज ए अटैकर, सी उसको कैसे इंटरसेप्ट कर सकता है। मतलब सी ये चाहता है कि जो मैसेज ए ने बी के लिए भेजा है वो राउटर बी को भेजने की बजाय सी को सेंड कर दे। ठीक है, तो इसके लिए आर पॉइजनिंग की जाती है। आर पॉइजनिंग किस तरह से होती है कि राउटर जो है वो, जिस तरह राउटर की एक वर्किंग है कि राउटर एक पैकेट को ब्रॉडकास्ट करता है जिसको हम आप रिक्वेस्ट कहते हैं, जिसमें वो हर नोड से पूछ रहा होता है कि हु हैज़ 192.168.10.3, हु हैज़ 192.168.10.2 और 10.4। उसके अगेंस्ट जो भी होस्ट होते हैं वो अपना अपना मैक एड्रेस राउटर को बता रहे होते हैं और राउटर उनके रिप्लाई के अकॉर्डिंगली अपना ये वाला टेबल अपडेट कर रहा होता है। मतलब जिस भी आईपी एड्रेस से उसको मैक एड्रेस की का रिस्पॉन्स मिलेगा वो मैक एड्रेस अपने पास अपडेट कर लेगा। अच्छा, अब सी क्या करना चाह रहा है। सी सी एक आर रिप्लाई भेजेगा राउटर की तरफ, एक फेक आर रिप्लाई होगा, मतलब इसके अगेंस्ट कोई राउटर से रिक्वेस्ट नहीं आई होगी। ठीक है, राउटर का काम है कि वो आर रिक्वेस्ट भेजता है और उसके अकॉर्डिंगली जो भी उसको आर रिप्लाईज मिलते हैं वो उनको रिसीव करता है और उसके अकॉर्डिंगली अपनी जो मैक टेबल है या आर टेबल है इसको अपडेट करता है। सी ने एक आर रिप्लाई भेजा, उसमें उसने बताया कि जी 192.168.10.4 जो है उसका मैक एड्रेस है सी 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 सी। ठीक है, अब एक्चुअली इसमें इसने किया क्या, सी ने, ये आईपी एड्रेस है बी का। ठीक है, 192.168.10.4 आईपी एड्रेस है बी का, लेकिन सी ने अपना मैक एड्रेस साथ लगा के उस आर रिप्लाई को सेंड किया। जब राउटर के पास वो आर रिप्लाई पहुंचेगा तो राउटर देखेगा अच्छा 192.168.10.4 जो है वो इस मैक एड्रेस के ऊपर है। ठीक है, तो वो अपने पास इस एंट्री को चेंज कर लेगा। इस एंट्री को चेंज वो किस तरह से करेगा, जब उसके पास आर रिप्लाई आएगा उसके अंदर लिखा होगा 192.168.10.4 जो है वो उसका मैक एड्रेस है सी। ठीक है, तो वो अपने पास ये चेंज कर लेगा और ये एंट्री क्या उसके उसके पास खराब हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ठीक है, इस एंट्री को फिलहाल आप इग्नोर कर दें। जो सी ने आर रिप्लाई भेजा उसके अकॉर्डिंगली राउटर ने अपना आर टेबल अपडेट कर दिया। अब क्या होगा कि जब ए जो है एक मैसेज भेजेगा बी की तरफ कि 192.168.10.4 के लिए ये मैसेज है। ठीक है, ए ने एक मैसेज भेजा 192.168.10.4 के ऊपर। जब ये मैसेज राउटर के पास पहुंचेगा, राउटर अपने मैक टेबल से पूछेगा कि भाई बताओ 10.4 का मैक एड्रेस क्या है, तो ये मैक टेबल ये वाला मैक एड्रेस उठा के राउटर को रिटर्न करेगा और राउटर इस मैक एड्रेस के ऊपर मैसेज भेजेगा। अब होगा क्या कि ये मैसेज बी के पास जाने की बजाय इस मैक एड्रेस के ऊपर जाएगा जो कि सी का मैक एड्रेस है। ठीक है, अब ये सी के पास ये पैकेट आ जाएगा। अब सी इसको रीड कैसे करेगा, हमने वो देखना है कि प्रैक्टिकली सी कैसे इस मैसेज को रिसीव करके रीड कर सकता है। हमने पहले डिस्कस किया था कि आप कोई भी पैकेट, अभी जैसा फॉर एग्जांपल मेरा सिस्टम चल रहा है, इंटरनेट से काफ़ी सारी कम्युनिकेशन हो रही है ऑलरेडी, मुझे लेकिन नज़र नहीं आ रही, तो वो बैकएंड पे जो भी पैकेट आ रहे हैं मेरे सिस्टम के ऊपर या मेरे सिस्टम से जा रहे हैं उनको देखने के लिए हम डिफरेंट टूल यूज़ कर सकते हैं। हमने वायर शार्क का जिक्र किया था। अब जब आपके सिस्टम पे पैकेट आना शुरू हो जाएंगे राउटर की तरफ से तो फिर आप एक टूल चलाएंगे जिसको हम कहते हैं वायर शार्क। वायर शार्क जब आप चलाएंगे तो आपको ये पैकेट इजीली नज़र आना शुरू हो जाएंगे। आप उसके अंदर फ़िल्टर्स वगैरह लगा सकते हैं कि जी इस आईपी एड्रेस के लिए जो भी मैसेजेस आए हैं या इस आईपी एड्रेस से जो मैसेज आए हैं आप उसके बताएंगे कि राउटर के आईपी एड्रेस से जो मैसेज आ रहे हैं वो मुझे दिखाओ, तो वो पैकेट आपको वहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम वायर शार्क की एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं जिससे आपको वायर शार्क का थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो जाएगा। वायर शार्क आप डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, इसका पोर्टेबल वर्जन भी है वो भी आप डाल सकते हैं, इंस्टॉल करें। उसके बाद अच्छा, जब आप वायर शार्क रन करेंगे तो ये सबसे पहले आपके जो सिस्टम के ऊपर इंटरफेसेस हैं नेटवर्क के उनको लिस्ट डाउन करेगा कि अभी इस सिस्टम के ऊपर कौन कौन से नेटवर्क इंटरफेसेस हैं, लोकल एरिया कनेक्शन, वीएमवेयर, ईथरनेट, वाईफाई एंड सो ऑन।
अब क्योंकि मेरे सिस्टम के ऊपर वाईफाई कनेक्टेड है तो मैं वाईफाई वाला इंटरफेस सेलेक्ट करूंगा और मैं ये देखना चाह रहा हूँ क्योंकि कि वाईफाई के ऊपर कौन कौन से पैकेट मेरे सिस्टम पे आ रहे हैं और वाईफाई के थ्रू मेरे सिस्टम से कौन कौन से पैकेट जा रहे हैं। ठीक है, जब आप इसको डबल क्लिक करेंगे फिर आपको सारे पैकेट्स वो दिखाना शुरू कर देगा जो इस टाइम वाईफाई पे से आ रहे हैं या वाईफाई पे जा रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि जो मेरा राउटर है उसने एक आर्क रिक्वेस्ट भेजी है हु हैज़ 192.168.10.1। तो राउटर का काम है वो भेजता रहता है ये मैसेजेस। ठीक है, अब ये फॉर एग्जांपल अगर आप इसी मैसेज को एनालाइज करें तो ये है हु हैज़ 192.168.10.1 टेल 192.168.10.3। ठीक है, अब ये आर्क रिप्लाई है, यहाँ पे सोर्स है कि ये आया किसकी तरफ से है और यहाँ पे डेस्टिनेशन है कि ये गया किसकी तरफ है। ठीक है, ये इसका सोर्स क्या था इस पैकेट का और इसका डेस्टिनेशन क्या है। अब ये पैकेट डेस्टिनेशन में लिखा हुआ है ब्रॉडकास्ट, मींस कि ये राउटर की तरफ से मैसेज आया है आर्क रिक्वेस्ट, ये आर्क रिक्वेस्ट राउटर की तरफ से आई है और ये राउटर का मैक एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है। ठीक है, अब राउटर पूछ रहा है कि 192.168.10.1 किसका आईपी एड्रेस है, इस आईपी एड्रेस को बताओ। ठीक है, अब जिसका भी आईपी एड्रेस है 192.168.10.1 वो 192.168.10.3 के ऊपर एक मैसेज भेजेगा जिसको हम आर्क रिप्लाई कहते हैं और उसके अंदर उसका मैक एड्रेस होगा। ठीक है, ये देखें, अब यहाँ पे नीचे एक आर्क का हमें रिप्लाई भी नजर आ गया। ठीक है, अब ये मेरे सिस्टम ने राउटर के ऊपर एक आर्क रिप्लाई भेजा है जिसमें उसने बताया कि 192.168.10.9 इज एट दिस मैक एड्रेस। ठीक है, अब वो मेरा कंप्यूटर बता रहा है राउटर को कि इस जो आईपी एड्रेस के ऊपर मैक एड्रेस है वो ये है। ठीक है, तो ये आर्क रिप्लाई है। तो अब हमने जैसा देखा था कि आर्क रिप्लाई हम मैनुअली भी जनरेट कर सकते हैं, उसके लिए सॉफ्टवेयर हैं, आपके डॉक्यूमेंट में लिखे हुए हैं। ईटर कैप एक ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर है जो आर्क की पॉइजनिंग करता है राउटर के ऊपर और फिर जो आप उसको टारगेट्स बताते हैं उनसे वो पैकेट्स लेना शुरू करता है। उन पैकेट्स को देखने के लिए आपको वायर शार्क यूज़ करना पड़ता है जो अभी हमने ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो ये सारे पैकेट्स हैं जो भी इस टाइम मेरे सिस्टम पे आ रहे हैं या मेरे सिस्टम से जा रहे हैं। तो एट अ टाइम आप देख सकते हैं अभी मैं हालांकि इंटरनेट पे कोई काम नहीं कर रहा लेकिन मेरे सिस्टम से बहुत सारे पैकेट्स इंटरनेट पे जा रहे हैं और इंटरनेट से आ रहे हैं। ठीक है, अभी देखें दोबारा एक आर्क रिप्लाई रिक्वेस्ट बार बार राउटर सेंड करता रहता है। देखिए हम दोबारा उसको मैसेज भेजा है हु हैज़ 192.168.10.1 टेल 192.168.10.3 और ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस के ऊपर है। यहाँ पे आप किसी भी पैकेट को क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल्स नीचे आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब आपने इस पैकेट को सिलेक्ट किया तो ये उसकी उस पैकेट की जो अंदर वैल्यूज हैं जो पैकेट का डाटा वो सारा नीचे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखें सेंडर मैक एड्रेस ये है, सेंडर का आईपी एड्रेस ये है, जो टारगेट मैक एड्रेस है वो अभी कुछ भी नहीं है और जो टारगेट आईपी एड्रेस है वो ये है क्योंकि राउटर पूछ रहा है कि 192.168.10.1 किसका आईपी एड्रेस है तो ये टारगेट आईपी एड्रेस होगा। ठीक है, आप इसी तरह से बाकी देख सकते हैं। ये देखो डेस्टिनेशन क्या है इसकी, ब्रॉडकास्ट, मैक एड्रेस में लिखा हुआ है एफ 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 एफ। ठीक है, ये इसका मतलब है कि ये इस राउटर से जितने भी कनेक्टेड नोड्स हैं ये मैसेज सबके पास गया होगा। अब इसके रिस्पॉन्स में आप रिप्लाई भेजें और इसको जब आप रिप्लाई भेजेंगे तो राउटर उस एंट्री को अपने पास अपडेट कर देगा और जब वो अपडेट करेगा तो उसके बाद आप इस काबिल होंगे कि आप किसी नेटवर्क नोड के पैकेट्स को स्निफ कर सकें। अच्छा, अभी हम देखते हैं वायर शार्क की वर्किंग क्या है। ये पैकेट्स आ रहे हैं बस स्निफ हो रहे हैं और आप इनको देख सकते हैं। इसी तरह कोई भी पैकेट आप ओपन करें तो उसको आप देख सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट लिस्ट करने के लिए ये है डिस्प्ले फिल्टर पैकेट्स। ये जहाँ पे आपको सारे नज़र आ रहे हैं तो अभी बहुत सारे पैकेट्स हैं, आपको अपने मर्जी का पैकेट ढूंढने के लिए अच्छा खासा स्क्रॉल करना पड़ेगा, ढूंढने पड़ेंगे। तो आप अगर आपको पैकेट के बारे में कोई स्पेसिफिक आइडिया है कि इसका सेंडर क्या है, इसका रिसीवर क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, तो आप यहाँ पे वो फिल्टर अप्लाई करें तो आपको सिंपल वही मैसेजेस दिखाना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ आर्क, तो अब इसी रिजल्ट्स में से जो आर्क के पैकेट्स थे, रिक्वेस्ट भी और रिप्लाईज भी, वो सारे मुझे यहाँ पे नजर आना शुरू हो गए। मैं लिखता हूँ HTTP, तो जितने इंटरनेट के जो वेब की ट्रैफिक है जो ब्राउजर से आ जा रही है वो यहाँ पे आपको नजर आनी चाहिए। लेकिन अभी क्योंकि ब्राउजर में यूज नहीं कर रहा, मेरी कोई भी ऐसी ट्रैफिक नहीं है जो ब्राउजर से आ जा रही है, इसीलिए यहाँ पे पैकेट नहीं है। अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे एक वेबसाइट ओपन करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं piit.edu.pk। ठीक है, अब ये ब्राउजर में आपने ये वेबसाइट ओपन की और यहाँ पे आप बैकएंड पे देखें तो आपके पास कुछ पैकेट्स रिसीव हुए हैं। 192.168.10.9 मेरा आईपी एड्रेस है इस सिस्टम का और इससे डेस्टिनेशन ये biit.edu.pk का जो वेब सर्वर है ये उसका आईपी एड्रेस है। उसके ऊपर एक रिक्वेस्ट गई है HTTP रिक्वेस्ट गेट की, सॉरी ये गूगल का, गूगल एनालिटिक्स के ऊपर गई है। आप ये देखें कि BIT पे कौन सी गई है।
HTTPS ठीक है। अच्छा सही है, गूगल पे नहीं गई, यही cbiot.edu.pk वाले वेब सर्वर का आईपी एड्रेस है। अब जो भी रिक्वेस्ट मेरे ब्राउजर पे से जा रही हैं वो यहाँ पे आपको नजर आ रही होंगी, उसमें यहाँ पे सोर्स में आपका अपना आईपी एड्रेस लिखा होगा जो कि लोकल आईपी एड्रेस होगा, और डेस्टिनेशन में उस वेब सर्वर का आईपी एड्रेस लिखा होगा, और जो उसके अगेंस्ट आपको रिस्पॉन्स आया होगा वो पैकेट आपको इस तरह नजर आएगा कि उसके सोर्स में उस वेब सर्वर का आईपी एड्रेस होगा और डेस्टिनेशन में आपका अपना आईपी एड्रेस होगा। अगर आप इस पूरी स्ट्रीम को, अब मैंने ये एक वेबसाइट ओपन की है, मैंने इसके अंदर ये कुछ डाटा लोड हुआ है, अब इस डाटा को आप कैसे देख सकते हैं? आप इसको किसी भी एक पैकेट को राइट क्लिक करें, फॉलो पे जाएं और HTTP स्ट्रीम पे क्लिक करें, तो ये आपको पूरी ट्रैफिक जो आपके ब्राउजर से इस फ्लो के लिए गई है और सर्वर से जो उसका रिस्पॉन्स है वो सारा यहाँ पे आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये अब वो सारे पैकेट्स हैं जो मेरे सिस्टम से, अब ये देखें, जो रेड में लिखे होंगे ये रिक्वेस्ट हैं, और जो ब्लू में है ये सर्वर से जो इस रिक्वेस्ट का रिप्लाई आया है ये वो है। अब ये देखें, ये गेट रिक्वेस्ट है bit.edu.pk पे गई है और इसका रिस्पॉन्स आगे से सर्वर से ये आया है। फिर इसी तरह जो परमानेंट फैकल्टी वाले मैंने पेज पे क्लिक किया था, इस सर्वर पर रिक्वेस्ट गई इस पेज के लिए, गेट की रिक्वेस्ट थी और फिर सर्वर ने आगे से ये रिप्लाई किया। इसके अंदर वो सारा पेज आपको नज़र आ रहा होगा, जो भी वहाँ पे फैकल्टी के नेम्स वगैरह थे वो आपको इधर नज़र आएंगे। ठीक है, अच्छा अब इसी तरह से मैं एक पिक्चर को डाउनलोड करता हूँ। अभी पैकेट नंबर है 2990। मैं फोटो गैलरी पे जाता हूँ। ठीक है, देखिए काफ़ी सारे पैकेट्स दोबारा से आ जा रहे हैं। मैं एक पिक्चर को डाउनलोड करता हूँ, राइट क्लिक, सेव इमेज हैज़। अभी पिक्चर मैंने डाउनलोड की। ठीक है, अब ये पिक्चर जो मैंने डाउनलोड किया है ये मेरे यहाँ यहीं पे कहीं ना कहीं आ रही होगी। अब ये देखें, ये सर्वर से एक रिस्पॉन्स आया जिसके अंदर जेपीजी की इमेज है, और इमेज तो अब आपको यहाँ पे एज इट इज़ नज़र नहीं आती, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई सेपरेट टूल यूज़ करना पड़ता है, जो मैंने डॉक्यूमेंट में नीचे मेंशन भी किए हुए हैं। ठीक है, कि आपने ये टूल यूज़ करना है नेटवर्क माइनर। नेटवर्क माइनर एक ऐसा टूल है जिसको आप ये वायर शार्क की फाइल देंगे पैकेट कैप्चर वाली, तो ये आपको उसमें से जो फाइल्स थी वो निकाल के देगा। ठीक है, अब इसको सारे को मैं सेव कर लेता हूँ। ये जो सारी नेटवर्क स्ट्रीम है या ये जो पैकेट्स हैं, मैं इनको, आप ये भी देख सकते हैं कि HTTP स्ट्रीम है ये सारी, ये पिक्चर का डाटा है सारा। ठीक है, जो पिक्चर अब आपको टेक्स्ट फॉर्म में तो ऐसे ही नजर आएगी। ठीक है, ब्राउजर आपका इसको लोड करके वापस एज ए पिक्चर दिखा रहा होता है। अब हम इस पैकेट कैप्चर को आप किसी भी एनालिसिस के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको पैकेट को सेव कर सकते हैं। कैसे सेव करेंगे? सेव एज, इसके लिए आपको स्टॉप करना पड़ता है। ये रेड बटन मैंने प्रेस किया तो ये स्टॉप हो गया। अब आप यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं, और स्पेसिफिक पैकेट्स भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं जिसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। आप इसको सेव एज करें, ये आपको दे रहा है कि किस फॉर्मेट में आपने सेव करना है। ठीक है, मैं इसको एक पैकेट कैप्चर की फॉर्मेट में सेव करना चाह रहा हूँ। ठीक है, वायर शार्क TCP डंप, और फाइल नेम मैं इसको डेस्कटॉप पे रख देता हूँ। फाइल नेम से इसका ट्रैफिक, सारी, अब आपके पास ये सारी जो पैकेट कैप्चर की फाइल है वो सारी आपको व्यू होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपने इसमें से पिक्चर्स निकालनी है तो आप किस तरह से निकालेंगे? नेटवर्क, अब आपने वो पैकेट कैप्चर की फाइल से जो इमेजेस वगैरह का डाटा था आपने वो निकालना है, तो आप किस तरह निकालेंगे? आप नेटवर्क माइनर ओपन करें,
इस नेटवर्क माइनर को आपने वो फाइल देनी है जो आपकी पैकेट कैप्चर वाली फाइल थी। जो भी अभी सारे वो ट्रैफिक के पैकेट्स थे वो सारे इसने लोड कर लिए अपने पास। ठीक है, अब ये सारे ट्रैफिक थी जो इसने सारी अपने पास लोड किया। तो अब आप इसमें देख सकते हैं काफ़ी सारे आपको पैकेट्स नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, आप यहाँ पे फाइल्स पे जाएं, इमेजेस पे जाएं, तो ये सारी वो इमेजेस हैं जो आपकी लोड हुई हैं उस पैकेट कैप्चर के अंदर। तो ये वाली वो इमेज है जो बेसिकली हमने बस इस पैकेट कैप्चर वाली फाइल में से एक्सट्रैक्ट की।